जी। दिख रहा है सर? चलो तो एक चलिए बार एक बार रिटर्न। फिर से देख लेते हैं, ठीक है। जी। देखिए। अभी हमारी जो पेज है वो एकदम ब्लैंक है, नील, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी इस पेज में हम चाहते हैं जो पूरा पेज है उस पे हम एक इमेज इंसर्ट करवाना चाहते हैं, मतलब वो जो इमेज है पूरा बैकग्राउंड में फिल हो जाए। तो उसके लिए जो ऑप्शन है, जो एट्रीब्यूट है वो कहलाता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड उसके बाद में यहाँ पास पे उसका होता है लोकेशन। तो लोकेशन को देखने के लिए हमें सबसे पहले क्या देखनी पड़ेगी, उस इमेज की। जैसे यहाँ पास पे एक इमेज है हमारा ये वाला, इस इमेज को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे प्रॉपर्टीज से। हमारी प्रॉपर्टीज विंडो आएगी, प्रॉपर्टीज विंडो में एक होता है लोकेशन का। तो एक कहाँ पास पे है, इस लोकेशन को हम करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद पे बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पास पे करेंगे पेस्ट। अब इसका जो फाइल का नेम है वो हमको लिखना पड़ेगा। तो हम करते हैं स्लैश, डेस्कटॉप के बाद पे एक स्लैश लेना है। फिर उसके बाद में इमेज का जो फाइल है, जो उसका नाम है वो यहाँ पास पे शो कर रहा है। तो हम इसको कॉपी करके यहाँ पास पे पेस्ट करते हैं। अब एक लास्ट काम बचा है कि ये जो इमेज है वो किस प्रकार का फाइल है। इमेज कई प्रकार के होते हैं, पीएनजी, जेपीजी, जेपीईजी, जेएफआईएफ, इस तरीके से और भी कई सारे फॉर्मेट में हो सकते हैं। तो यहाँ पास पे जो हमारी टाइप ऑफ फाइल लिखे, देखिए जो इमेज का जो फाइल है वो कौन से प्रकार का है, जेएफआईएफ प्रकार का है। तो हम यहाँ पास से जेएफआईएफ लिख दिए और इसको इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम डबल, हाँ वही तो बोलते हैं कि इसको से बंद कर दिए। उसके बाद पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद में ये जो पेज है जहाँ पास से हमने इसको सेव किया, वहां से हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद से इसको जैसे ही रन करवाते हैं, देखिए जो इमेज है वो पूरी हमारी पूरी की पूरी बैकग्राउंड में, हम इसको बड़ा भी करें तब भी ये क्या होता है, पूरी बैकग्राउंड में फिल हो जाती है। इसको छोटा कर लीजिए या जैसे भी कीजिए तो ये क्या होती है, आपकी जो पूरी बैकग्राउंड है उस पर सेट हो जाती है। तो ये इस काम आती है। अब हम चाहते हैं ये पूरा बैकग्राउंड में फिल ना होके सिर्फ हमको दिखलाई दे, जो इमेज है सिर्फ हमको दिखलाई दो। तो उसके लिए इस बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को हम हटा देते हैं और एक सिंपल सा इस, ये जो है अब हमारी खाली हो जाएगी, ठीक है। अब इस खाली जगह में हम एक सिंपल सा इमेज चाहिए जो सिर्फ एक ही काम करे, जो एक ही फॉर्मेट में हो और एक ही ये दिखे। तो हम उसके लिए लगाएंगे IMG SRC इमेज सोर्स, उसका URL जो हम अभी इमेज ओपन किए थे उसी प्रकार के बाद में फाइल का नेम आके उसका एक्सटेंशन नेम, इसको हम कर देते हैं बंद, ठीक है। अब ये जो हमारी है सेव करते हैं। सेव करने के बाद में इस पेज पे आके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें सिर्फ बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही इमेज दिख रहा है। उस इमेज को हम कैसे किस तरीके से सेट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लगाएंगे इमेज पे एट्रीब्यूट। तो हमने जैसे ये जो इमेज है हम चाहते हैं ये सेंटर पे दिखाई दे, तो हम कौन सा उपयोग करते हैं, एलाइन। एलाइन एट्रीब्यूट उपयोग करके इसको हम करते हैं सेंटर पे सेट। और इसको सेव करने के बाद से हम यहाँ पास पे जैसे इसको रन करवाएं, इसको बाहर कर देते हैं लाइन को। सेंटर पे नहीं हो रहा है लेकिन ये राइट पे होता है, RIGST, ठीक है। ये देखिए जो इमेज है वो राइट पे आ गई, लेकिन हमको इसको सेंटर पे करवाना है। जो है इमेज है उसको हमको सेंटर पे करवाना है। तो अब यहाँ पास पे ये क्या हो रही है कि जो सेंटर वाली है वो काम नहीं कर रही, तो दिमाग यहाँ पास पे ये लगाना है कि हम अलाइन को हटा देते हैं और जो हमारी इमेज है उसको हम कर देते हैं यहाँ पे, उसके सामने में लगा देते हैं एक सेंटर टैग इस तरीके से, और सेंटर को लास्ट पे क्लोज कर देते हैं। अब इसको रन करवा के देखते हैं तो ये जो हमारी इमेज है क्या बीच पे आ गई, आ गई, ठीक है। तो यहाँ पास से आपको थोड़ी सी जो है अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि किस तरीके से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे अभी अलाइन जो है हमारा काम नहीं कर रहा था, सेंटर पे आने के लिए राइट पे जा रहा था, लेफ्ट पे जा रहा था।
लेकिन सेंटर पे नहीं आ रहा था, तो हमने सेंटर को कहाँ लगा दिया, बाहर पे एक सेंटर टैग। ये क्या है, एक कंटेनर टैग है, इसको इसका भी हमने क्या है पढ़ा है, ठीक है, आपकी बुक में जो है ये दिया गया है ये टैग, तो इसका उपयोग आप इस तरीके से करेंगे। अब उसके बाद में ये जो है थोड़ा सा नीचे उतरना चाहिए, तो आप यहाँ पास से इसकी मार्जिन सेट कर दीजिए कि बॉडी का जो टॉप मार्जिन है वो नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो फोटो है ठीक है, ये हमको छोटी दिखाई दे रही, इसका साइज हम चाहते हैं कि ऐसा थोड़ा बड़ा दिखाई दे, तो हम इसमें एट्रीब्यूट्स लगाते हैं इमेज के अंदर में। कौन सा एट्रीब्यूट लगता है, हाइट का लगता है, HIT हाइट, इसको हम दे देते हैं 500 पिक्सल। उसी तरीके से और कौन सा लगता है, एक विड्थ का लगता है, विड्थ, और विड्थ में हम दे देते हैं इस तरीके से 700। अब इसको सेव किए, सेव करने के बाद पे रिफ्रेश किया, तो देखिए जो इमेज का जो साइज है वो हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। और इसी तरीके से इस इमेज को हमको छोटा करना है, जैसे हम इसको फुल स्क्रीन भी करें तो ये इमेज क्या है आपकी बड़ी दिखाई दे रही है। अब इस इमेज को हमको छोटा करना है, जो साइज है ये फटा फटा दिख रहा है, और जो इमेज है उसको साइज को छोटा करना है, तो हम हाइट और जो विड्थ का हमने वैल्यू दिया है उसको कम कर सकते हैं। सर 150 पिक्सल में ये सेट कर देते हैं, और इधर छोटा हो जाता है, ठीक। तो ये इमेज का एट्रीब्यूट्स है, इमेज के एट्रीब्यूट्स में इतने सारे आप काम कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा छोटा, और एलाइन देंगे तो एलाइन जो है वो राइट पे काम कर रहा है, सेंटर पे काम नहीं कर रहा, तो सेंटर के लिए हमने एक अलग से लगा दिया है। अगर ये सेंटर आपको यहाँ पास पे नहीं देना है तो आप बॉडी पे भी दे सकते हैं। बॉडी पे किस तरीके से देंगे, जैसे ये है, हमने क्या किया, ये वाला सेंटर हमने डिलीट किया। अब इसको सेव करके हमने रन किया, तो ये फिर से जो फोटो है हमारी लेफ्ट में दिखाई दे रही है। अभी जैसे मैंने बोला कि जो सेंटर है हमने बाहर दिया था, अलाइन करके नहीं दिया था। अब जो बॉडी पे दे अलाइन, और हम यहाँ पास से सेंटर लिख देते हैं, तो ये हमारी इमेज तब भी सेंटर पे आ ही जाएगी, ठीक है। तो वेब पेज को आप कहीं से भी किसी भी तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसको दो तरीके से, एक बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, और एक सिर्फ और सिर्फ इमेज चाहिए तो हम इमेज टैग का उपयोग करेंगे, और पूरे बैकग्राउंड में चाहिए तो बॉडी में बैकग्राउंड करके उपयोग करेंगे, ठीक। हेलो, जी और कोई क्वेश्चन इसके बाद में? नीतिका पटेल, नहीं सर। आ गया ना समझ में? जी संस्कार चक्र, संस्कार चक्र जी सर। आ गया ना समझ में? जी सर, समझ आ रहा है, बनाना एक बार हो जाएगा तो फिर ठीक है सर। हाँ, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में समझ में आती जाएगी। और जो टैग है वो जी कहाँ पास से किस तरीके से उपयोग करना है, और जी ये सारी जो चीजें हैं। कंटेनर टैग में थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसको क्लोज करना पड़ता है। इमेज को जी हम सर। जैसे क्लोज भी ना करें तो ये चलता है, ठीक है। सर उसी हम तरीके बना से के और देखेंगे। किसी को, हाँ हाँ ठीक है। किरण राजपूत, जी सर। आपको समझ में आ रहा है? जी सर। आपके यहाँ कंप्यूटर है? नहीं है सर। मोबाइल पे आप कर सकते हैं HTML हाँ कोडिंग, यूट्यूब पे एक वीडियो डालिए, वहां से देख के करिए। जी और सर। बाकी गौतम, गौतम कुमार जो जुड़े हैं आज, जी सर, समझ आ रहा है सर। आए आ रहे हैं ना समझ में? ठीक। जी तो और भी किसी कोई टैग में डाउट होगा तो आज जैसे कोडिंग करके देखिए, कल फिर से क्लियर हो जाएगा। फिर मंडे को हम करेंगे और क्लास, ठीक है। जी और फॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, अभी आप फॉर्म वाला छोड़ दिए रहेगा, उसमें क्या है थोड़ा सा दिमाग लाना, मतलब जो फॉर्म वाला जो उसमें क्या है थोड़ा सा दिक्कत होता है।
तो अभी जो बेसिक टैग है उनको उपयोग करके देखिए। फिर फॉर्म वाला जो है एक मतलब एक अलग से आपका फॉर्म बना के, जिस तरीके से आप ITI का फॉर्म भरते हैं, उस पर क्या क्या सेक्शन लगती है, क्या क्या मांगता है वो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें की जो जानकारी है उस पर हम बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो उसकी क्लास जो है एक सेपरेट होगी, उस कारण से मैं उसको छोड़ के रखा हूँ, वरना मैं आज बता रहता। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जो मैं भेज देता हूँ एक आध जो है प्रैक्टिकल, मेरे पास पे जो आउटपुट है, आउटपुट भेजूंगा, उसका कोडिंग आपको करके देखना है कि वो आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जो जी। मोबाइल पे है तो मोबाइल पे बना रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा। मैं एक बार कोडिंग से फिर मैं मिला के चेक कर लूंगा उसको। जी। चलो ठीक है, फिर आज की क्लास यही पास में। जी।